हालेलुया। गुड मॉर्निंग। जेएस मॉर्निंग प्रेयर की तरफ से सब सुनने वालों को जावेद सलीम का सलाम कबूल हो। खुदावंद यीशु मसीह में आप सब के घरानों की सलामती हो। आए खुदा के पाक कलाम की तलावत करने से पहले मैं एक दुआया कोर्स गाऊंगा। गीत और जबूर और गीत की किताब में से गीत नंबर 84 है। तेरा कलाम जमाने में एक रहा, खुदावन असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। मैं गाता हूं। तेरा कलाम जमाने में ए खुदावंदा, तेरा कलाम जमाने में ए खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम जमाने में है खुदाबंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी। तेरा कलाम है अनमोल है खुदाबंदा। तेरा कलाम है अनमोल है खुदाबंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। ना था वजूद किसी शय का जब जमाने में, ना था वजूद किसी शय का जब जमाने में। खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था। खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम जमाने में है खुदाबंदा। आमीन आमीन। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। आए आप खुदावन के जिंदा अज़ली जलाली पाक कलाम की मैं तलावत करता हूँ। आज जो मैं खुदा के जिंदा जलाली पाक कलाम में से खुदावन के पाक कलाम में से तलावत करूँगा वो है खुदावन का जिंदा पाक कलाम होसिया नबी। होसिया नबी का सहीफा में से मैं आज खुदा के जिंदा कलाम में से तलावत करूँगा। या खुदा के बंदा मुकद्दस होसिया नबी। होसिया का मतलब मायनी है यहोवा ने बचाया। यहोवा ने बचाया होसिया के मतलब मायनी है। आए होसिया मुकद्दस नबी के सहीफा में से 4 बाब और उसकी 6 आयत से 10 आयत तक ये कलाम खुदा की तलावत मैं करूंगा या मैं पढ़ूंगा खुदा के कलाम में से। या खुदा का बंदा मुकद्दस होसिया नबी आज के जमाना के
हवाले से मकाशफा को खोल रहा है, खुदा की बातों को बयान कर रहा है। क्योंकि आजकल जो इस जमाना में जो कलीसियाओं में माजरत के साथ और काहन हमारे जो खिदमत करते हैं उनके बारे में, दोनों कलीसिया और खुदा के कहनों के बारे में खुदा का बंदा मुकद्दस होसिया नबी लिखता है। वो कहता है, खुदा के कलाम में मरकूम है, लिखा है, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा क्योंकि तूने मेरे हजूर कहन ना हो और क्योंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। ज्यों ज्यों वो फरावान हुए मेरे खिलाफ ज्यादा गुनाह करने लगे, बस मैं उनकी हशमत को रिसवाई से बदल डालूंगा। वो मेरे लोगों के गुनाह पर गुजरान करते हैं और उनकी बदकदारी के आरजुमंद हैं, बस जैसा लोगों का हाल वैसा ही काहिनों का हाल होगा। मैं उनकी रविश की सजा और उनके अमाल का बदला उनको दूंगा, क्योंकि उनको खुदावन का ख्याल नहीं, इसलिए वो खाएंगे पर असूदा ना होंगे। आमीन। खुदावन के अजली जलाली पाक मुकद्दस लाई रुतल कलाम के पढ़े सुने और समझने के लिए उसका फजल और रोल कुदस मांगता हूं मैं अपने लिए, तमाम सुनने वालों के लिए, जितने लोग खुदा के जिंदा कलाम की आवाज को जहां जहां तक ये खुदा का लाही कलाम पहुंचता है, लोगों की कानों तक आवाज पहुंचती है, उन सब के घरानों के लिए बाइस से बरकत हो। आए मैं दुआ मांगता हूँ, अल्लाही रब्बुल फाज कदूस आसमानों ज़मीनों के खालिक और मालिक, मैं बड़ी आजिज़ी करते हुए इल्तिजा करता हूँ, तेरे कदमों में आता हूँ। आज का तेरा लाई मुकाशफा के भेद जो खुदा तूने बंदा अपने नबी होसिया के वसीला से कलाम किया हमसे, खुदा तू बोलना चाहता है, तू बयान कर। मेरी जान रूह बदन का जिम्मा ले, मेरी कमज़ोर जान रूह बदन में आ अपना फजल रूह कुदस अनायत फरमा, ताकि दे तेरा जिंदा कलाम तेरी लही कुदरत के वसीला से मैं खुदा ना बोलूं बल्कि मुझ में तू बोल, बयान कर, ताकि तमाम सुनने वालों जानो रूह के लिबास से बरकत। आमीन। आए खुदा के कलाम में से जो मैंने आज तिलावत की, ये खुदा का बंदा मुकद्दस होसिया नबी आजकल का जो गुजर रहा है जमाना, उसके लिए, इस जमानों के लिए खुदा के बंदा ने ये कलाम कई हजारों साल पहले अपना फजल उसका खुदा का रूह कुदस के वसीला से बयान किया कलाम खुदा में। क्योंकि खुदा यहां लिखता है, खुदा का बंदा, कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया। जी हां, ऐसा ही है, क्योंकि आजकल हर इंसान वो अपनी अकल पर इंसार करता है, वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अपनी अकल को के वसीला, अपनी अकल को सामने रखते हुए वो कहता है कि शायद मैं ही अब सब कुछ हूं, और इसीलिए खुदा का बंदा यहां बयान करता है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया। खुदा की बातों को हम रद्द करते हैं, खुदा के कलाम को बाज का हम सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसीलिए वो कहता है, अदमे मार्फत, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया,
इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा। खुदावन कहता है फिर देख मैं भी तुझको रद्द करूंगा। अगर हम खुदा के कलाम की आवाज को पूरे अपने दिल, रूह, जान, अकल से सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, उस पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर खुदावन कहता है मैं भी तुझे रद्द करूंगा, क्योंकि तूने मेरे हजूर कहन ना हो और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया। ओ खुदावन तेरा शुक्र, क्योंकि यहां खुदावन काहिनों से महातब हो रहा है, काहिनों से जो खुदा की कहानत और खुदा के कलाम की आवाज को कलीसियाओं में, लोगों के घरों में, पाक घरों में, चर्चिस में लेकर जाते हैं, कलाम को फैलाते हैं, कलाम की मनादी करते हैं। उन काहिनों के लिए बड़ा सख्त अल्फाज हैं, काहिनों के लिए भी और कलीसियाओं के लिए भी खुदा का बंदा यहाँ सख्त अल्फाज में बयान कर रहा है। वो कहता है चूंकि मेरे हजूर कहन ना हो और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। जी, इसीलिए खुदा अपने कहनों को भी यहां तंबीह कर रहा है और कलीसियाओं को भी, सुनने वालों को भी तंबीह कर रहा है। कलीसियाएं भी खुदा के कलाम की आवाज को सुने रूह और सच्चाई के साथ और उसको पढ़े, समझें और उस पर अमल करें और खुदा के कहन, खुदा के नबी, खुदा के चरवाहे, खुदा के मुबश्शिर, खुदा के उस्ताद भी जो हैं, जिन्हें कहानत का खुदा ने एक मुकद्दस फरीजा बख्शा है, वो भी जब कलीसियाओं में जाते हैं तो खुदा की सच्चाई को बयान करें। या यही खुदावन हुक्म दे रहा है। फिर वो कहता है ज्यों ज्यों वो फरमान हुए मेरे खिलाफ ज्यादा गुनाह करने लगे, बस मैं उनकी हशमत को रुसवाई से बदल डालूंगा। वो मेरे लोगों के गुनाह पर गुजरान करते हैं और उनकी बदकिरदारी के आरजूमंद हैं, बस जैसा लोगों का हाल वैसा ही काहिनों का हाल। यहाँ बड़ी सख्त बात खुदा का बंदा खुदा के कलाम में लिखता है। बिल्कुल आज के वक्त, जमानों और हालात के मुताबिक ये बात बयान खुदा का बंदा मुकद्दस होशिया नबी बयान कर रहा है। वो कहता है बस जैसा लोगों का हाल वैसा ही कहनों का हाल होगा। जी, जैसा ही आजकल माजत के साथ काफी कलीसियाओं का हाल, यहां से कलाम सुना, चर्च के यहां से निकाल दिया, ये है कलीसियाओं को। वो कहता है बस जैसा लोगों का हाल वैसा ही काहिनों का हाल, क्योंकि काहिन भी ऐसा ही कलाम तो सच्चाई का बयान करते हैं, लेकिन यहाँ कलीसियाएं जो हैं हमारी माजत के साथ, क्योंकि कलीसियाएं खुदा के जब तक हम करीब नहीं आएंगे, खुदा के कलाम को हम अपने दिल में नहीं लेंगे, तो हमें खुदा का फजल और रूह कुदस हमारे दिल में नहीं उतर सकता है। इसीलिए खुदा का बंदा कहता है बस जैसा लोगों का हाल वैसा ही कहनों का हाल होगा और मैं उनकी रविश की सजा और उनके अमाल का बदला उनको दूंगा। जी, ये और भी सख्त बात खुदा का बंदा होशिया नबी बयान कर रहा है, लिख रहा है। वो कलीसियाओं के बारे में भी लिख रहा है और लोगों के बारे में और काहिनों के बारे में भी यहाँ वो लिख रहा है। कह रहा है मैं उनकी रविश की सजा और उनके अमाल का बदला उनको दूंगा। ये बदला खुदा ने देना है। हाँ, हम कलीसियाएं हो या खादम हो, काहिन हो, मुबश्शिर हो, चरवाहे हो, उस्ताद हो, हाँ नबी हो, जब खुदा के कलाम को हमने लेना तो इसकी हर एक बात सच्चाई है। सच्चाई है हमारा जिंदा खुदावन यीशु मसीह, जो ये खुदा का लाही कलाम है। इसको हमने हर चीज सच्चाई को बयान करना है कलीसियाओं में, ताकि लोग रूह और सच्चाई के साथ खुदा के करीब आए। इसीलिए खुदा के कलाम खुदा में लिखा है
मुकद्दस हिजकिय्याह नबी को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, खुदावंद कहता है मुझे पहले तुम मुकद्दस यूहन्ना के खत में से जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है 8:32 में, पहले सच्चाई से वाकिफ होगे फिर सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। वो सच्चाई है ये जिंदा खुदा का कलाम। जब इस लाही कलाम को, सच्चाई को खादम ने, मुबश्शिर काहिन ने बयान करना है तो हर एक बात को, असलियत सच्चाई से भरी हुई बात को, खुदा के कलाम को बयान करना है कलीसियाओं में। तौबा को, सच्चाई को रूह से भरकर तो फिर कलीसियाओं को समझ आएगी। तो यहां खुदा कह रहा है वरना तो मैं उनकी रविश की सजा और उनके अमाल का बदला उनको दूंगा। क्योंकि खुदा के तख्त के सामने कलीसियाओं ने भी सामने हाजिर होना है और कोई खादम है उसने भी खुदा के सामने जवाबदेह होना है। अगर तो एक खादम जिसको खिदमत, कहानत खुदा ने बख्शी है अपने कलाम की सच्चाई को कलीसियाओं तक बयान करने के लिए, तौबा की मनादी करने की, तो वो खादम का काम है, काहिन का काम है कि खुदा की सच्चाई को बयान करे। क्योंकि यहां दोनों से खुदा मुहातब हो रहा है। खुदा का कलाम कलीसियाओं के लिए भी, लोगों के लिए भी और काहिनों के लिए भी वो मुहातब होकर कह रहा है। वो इसीलिए कह रहा है, खुदावंद कहता है बस जैसे लोगों का हाल वैसा ही काहिनों का हाल होगा। मैं उनकी रविश की सजा और उनके माल का बदला उनको दूंगा क्योंकि उनको खुदावंद का ख्याल नहीं। जी हाँ, ये बड़ी और भी सख्त बात है, क्योंकि उनको खुदावंद का ख्याल नहीं। माजरत के साथ ना ही हम जैसी कलीसियों का भी हाल बस ऐसा ही है। हमें भी खुदा के करीब आने की जरूरत है। कलीसियाओं को भी ज्यादा से ज्यादा खुदा के कलाम के गहरी भेदों को जब तक कलाम हम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, अमल नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हमें खुदा के गहरे मुकाशफा, उसकी नबूवत और उसकी हिकमत नहीं मिल सकती। उसका फजल, उसकी रूह कुदस हमने मांगनी है लाही कलाम को पढ़कर और उसको अमल कर उस पे। फिर इसीलिए खुदा का बंदा कहता है क्योंकि उनको खुदावन का ख्याल नहीं, इसीलिए वो खाएंगे पर आसूदा ना होंगे। आगे जब पढ़ते हैं इसको पूरे होसिया नबी को, सीफा को, तो वहां और भी